हमारे ब्रह्मांड की ज्ञात सबसे ठंडी जगह बोरमैंग नेबुला, जो कि हमसे करीब 5000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। बोरमैंग नेबुला एक प्रकार की तारा प्रणाली है जो ग्रही न्यारिका चरण की ओर विकसित होती है। इस नेबुला को बोटाई नेबुला भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे लेडा 3074547 के रूप में भी सूचीबद्ध किया जाता है। इस नेबुला का तापमान है लगभग -272 डिग्री सेल्सियस यानी 1 केल्विन, जिसके कारण ये ब्रह्मांड का सबसे ठंडा स्थान है। और क्या आपको पता है, जब हम 20वीं सदी में ब्रह्मांड के तापमान को मापने के काबिल बने तब हमें पता चला कि हमारे ब्रह्मांड का तापमान है 2.7 केल्विन। इसके अलावा एब्सोल्यूट जीरो यानी -273 डिग्री सेल्सियस यह इस ब्रह्मांड का लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है और आज भी हमारे द्वारा इतना कम टेम्परेचर हासिल नहीं किया गया है। एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन ये वो तापमान है जिसमें किसी भी पदार्थ के एटम्स भी रुक जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तापमान में हमारा पल भर भी टिक पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। परंतु धरती का एक ऐसा जीव है जो कि एब्सोल्यूट जीरो से 1 डिग्री ज़्यादा तापमान पर भी आसानी से जिंदा रह सकता है। जी हाँ, -272 डिग्री सेल्सियस पर भी आसानी से। इस जीव का नाम है टार्डिग्रेड, जिसे वाटर बियर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी खोज साल 1773 में सबसे पहले एक भूविज्ञानी जिनका नाम है जोहान अगोस्ट ने की थी। यह जीव अब तक का खोजा गया सबसे अद्भुत जीव है, क्योंकि टार्डिग्रेड असल में एक सूक्ष्म जीव है जिसकी लंबाई तकरीबन 0.5 mm होती है। इसके पास अपना एक पाचन तंत्र होता है। इसके अलावा इसके छोटे छोटे 8 पैर होते हैं और सबसे बड़ी बात कि ये व्यावहारिक रूप से अमर होते हैं, क्योंकि ये धरती की किसी भी जगह पर और कैसी भी परिस्थिति में आसानी से जिंदा रह सकते हैं, और यहाँ तक कि चांद पर भी। यह जीव चांद पर भी पाया जाता है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। और यह चांद पर मौजूद ही नहीं बल्कि ये वहाँ पर अपनी बस्तियाँ भी बसा चुके हैं। परंतु कैसे? एक धरती का जीव चांद पर कैसे पहुँचा, और यदि पहुँचा भी तो उसके द्वारा बसाई गई बस्तियाँ हमारे लिए कैसे और चांद के लिए खतरा साबित हो सकती हैं, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। 22 फरवरी साल 2019 फैल्कन 9 B5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया स्पैरो स्पेसक्राफ्ट। लेकिन लॉन्च होने से पहले ही इसका नाम बदलकर रखा गया ब्रेसिट स्पेसक्राफ्ट। यह ब्रेसिट मिशन इजराइल की कंपनी स्पेससिल का प्राइवेट मून मिशन था। इस मिशन को गूगल लूनार एक्स प्राइज कंपटीशन को जीतने के लिहाज से बनाया गया था, और साथ साथ में इसे विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित में कैरियर को बढ़ावा देने और इजराइल की स्पेशल टेक्नोलॉजी और मैग्नेटोमीटर को प्रोमोट करने के लिए बनाया गया था। 585 किलोग्राम के स्पैरो स्पेसक्राफ्ट का मिशन अवधिकाल का समय था 48 दिन 17 घंटे और 38 मिनट्स। लेकिन बदकिस्मती से 11 अप्रैल साल 2019 को यह मिशन चंद्रमा की सतह पर क्रैश होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया। आपको बता दें कि इस क्राफ्ट में एक डिजिटल टाइम कैप्सूल, होलोकास्ट, रोसेटा डिस्क, इजराइल का नेशनल एंथम और इजरायली फ्लैग इसके साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा इस रोबोटिक लैंडर के साथ 150 किलोग्राम की एक ड्राई मैस की लाइब्रेरी भी जुड़ी हुई थी, और इसी के ही अंदर मौजूद थे टार्डिग्रेड, जो आखिरी बार इस ब्रेसिट मिशन के हिस्से बने थे। आपको बता दें कि इस लाइब्रेरी में जो टार्डिग्रेड मौजूद थे वे पूरी तरह से डिहाइड्रेट थे, यानी उनके शरीर से और उनके लिम्ब से पानी की पूरी मात्रा निकाल ली गई थी। इसके अलावा इस लाइब्रेरी में 30 मिलियन डाटाबेस के साथ ह्यूमन डीएनए भी शामिल था। अब यहाँ पर आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि इन्हें चांद पर भेजने से पहले डिहाइड्रेट क्यों किया गया था। तो इसका सीधा सा जवाब है कि इन्हें इस प्रक्रिया से आसानी से कैरी किया जा सकता था। ऐसे में 11 अप्रैल साल 2019 को जब यह लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हुआ तो इस फेलियर लैंडिंग के कारण वहां चांद पर ये टार्डिग्रेड्स बिखर गए।
अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इस बात के क्या चांस है कि यह जीव चांद पर जिंदा बचा होगा, तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह जीव किसी भी परिस्थिति में आसानी से अपने आप को ढाल सकता है। ये जीव इतने ज़्यादा टफेस्ट हैं कि ये न्यूक्लियर विस्फोट को भी आसानी से झेल सकते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये बात साफ हो जाती है कि यह जीव चांद पर आज भी जिंदा होगा और वहाँ चांद पर पानी के संपर्क में आने की वजह से ये चांद के उसी भाग को कॉलोनाइज कर चुके होंगे। हालांकि ये हम पूरी तरह श्योर होकर नहीं कह सकते कि ऐसा जरूर हुआ होगा, परंतु वैज्ञानिकों के मन में एक डर जरूर है कि अगर यह जीव वहाँ सही सलामत है तो यह चांद के वातावरण से एक बेहद ही बड़ी छेड़छाड़ है। अभी तक तो हम इंसानों का ही चांद पर बस्तियां बसाने का सपना ही पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में टार्डिग्रेड्स का चांद पर होना हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। हालांकि कई विशेषज्ञों को इस मिशन के सफल होने की उम्मीद थी, लेकिन इस मिशन के फेल होने के बाद एक सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर सबसे खतरनाक जीवों को बसने के लिए छोड़ दिया है। हालांकि इजराइल के वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्होंने साल 1967 के दौरान हुई संधि, जिसका नाम है आउटर स्पेस ट्रीटी, का पूरी तरह से पालन किया है, जिसके अनुसार दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसी चांद पर क्या क्या लेकर जा सकती है और क्या क्या चांद पर छोड़कर आ सकती है, उसमें टार्डिग्रेड्स का वहां पर छोड़कर आना भी शामिल है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब इस जीव को धरती के वातावरण से बाहर ले जाया गया था। इससे पहले भी साल 2007 को नासा के द्वारा फोटोन M3 के चैम्बर में करीब 3000 टार्डिग्रेड्स को भरकर धरती के खुले वातावरण से बाहर यानी स्पेस के खुले वैक्यूम में इन्हें छोड़ा गया था, ये जानने के लिए कि क्या यह जीव सूरज से आने वाली हानिकारक विकिरणों का सामना कर सही सलामत जिंदा रह सकता है या नहीं। उसके बाद इसके रिजल्ट्स ने सभी को चौंका कर रख दिया था, क्योंकि यह जीव अंतरिक्ष के खुले वातावरण में भी अपने आप को आसानी से जिंदा रख पाया। और हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष का खुला वातावरण कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। यह जीव वहां अपने आप को जिंदा ही नहीं रख पाया, बल्कि वहां से इन्हें लाए जाने के बाद यह पता चला कि अब इनकी जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हो चुकी है, जो कि बेहद ही आश्चर्यचकित था। अब इतना वीडियो देखने के बाद आप यहाँ जरूर कह सकते हैं कि यह जीव चांद पर आज भी जिंदा होगा, और यदि ऐसा है तो यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमने धरती के बाद अब चांद को भी पॉल्यूट करना शुरू कर दिया है। आप इस मिशन और वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।